Assalamualaikum everyone, this is Meghna Rehra and you are watching Pakistan Stock Market Updates। तो आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद अमीन और मिस्टर शकील अशरफ। तो आज हम मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर पहले आप मुझे बताएं कि आप मार्केट के बारे में, आज मार्केट की क्या कंडीशन थी? आज मार्केट बड़ा डिप्रेस किया हुआ है, सबको डिप्रेस कर दिया है। 54 पे प्लस हुई थी, उसके बाद इसने 575 माइनस की थी, उसके बाद 400 पे तकरीबन बंद हुई है। और सर उसके अलावा आप मुझे रोशन पैकेजेस के बारे में भी कुछ बताएं। रोशन पैकेजेस तो कितने 6-7 साल हो गए हैं, हमने ये बुक बिल्डिंग में भरा था सबने मिलके, और 92 तक इसकी प्राइस गई थी बुक बिल्डिंग में। फाइनल इन्होंने 86 रुपये 25 पैसे में इनकी वो फाइनल इन्होंने दिया था। तो हम सब उस वक्त से ही इसमें फंसे हुए हैं काफ़ी। आज जैसे देखा गया कि मार्केट में मंदी थी और मोस्टली जो अच्छे शेयर्स थे उनकी प्राइसेस भी नीचे आ गई थी जी। तो उनका क्या रीज़न है और इस वक्त मींस किन शेयर्स में बाइंग करनी चाहिए? इस वक्त तो शेयर वाले तो इस वक्त एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एफएफसी है, और अपना एंग्रो पॉलीमर है, एंग्रो पावर कादरपुर है, कैपको भी अच्छा है इस वक्त। लेकिन ये जो सिचुएशन है इस वक्त, जंग के भी बादल मंडला रहे हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो दो बड़ी ताकतें आपस में टकराने का खदशा है। तो लेकिन ये मार्केट तो इस वक्त बड़ी डिप्रेस है। अभी सर अमीन आप मुझे बताएं कि आज मार्केट में मंदी की वजह क्या थी? देखें, मंदी की वजह तो लोगों को पहले से पता चल गई थी। फ्राइडे से ही जो सेलिंग आई थी म्यूचुअल फ़ंड की और इंडिविजुअल बाइंग थी। फिजिबिलिटी डेटा ये दिखा रहा था कि म्यूचुअल फ़ंड और फॉरेनर की सेलिंग थी, और ये एक लग रहा था कि आइंदा भी कि मंडे को भी मार्केट डाउन ही खुलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू था यूक्रेन का था, इशू था जो यूक्रेन में जो लड़ाई जो चल रही है या होने वाली है, तो इसकी वजह से ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अप हो गए थे। और जब यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अप हो जाते हैं तो लोकल भी रेट बढ़ जाते हैं और यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब ये कि यहाँ पाकिस्तान में के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो ये इससे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और दूसरी फॉरेनर सेलिंग भी खरी हुई थी। और यहाँ मार्केट के अंदर आप देखें कि मार्केट ने टाइम बाय टाइम स्टेप डाउन का लिया। एकदम से मार्केट डाउन नहीं खुली, और बिल्कुल मार्केट अगर जिस तरह खुली और इस तरह के नहीं कि लोगों के जिनको शेयर सेल करने थे उनके शेयर सेल भी हो गए, जिनको परचेज़ करना तो परचेज़ भी हो गए। इस तरह की पेंडिंग नहीं थी कि सब डाउन लोग पे खुले हो और डाउन लोग पे खुले हो और किसी के शेयर ना बिकते हो, ऐसा भी नहीं है। मैंने अपनी भी जो अपनी डिलीवरी पड़ी थी उसको भी मैंने सेल किया था, और उसको मैंने तकरीबन इसकी जो मैंने बाइंग के लिए लगाया था वो 2 बजे के करीब दोबारा बाइंग पे आए शेयर। मतलब इतना टाइम लग गया कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप स्लो डाउन होती गई। लोगों को मौका भी मिलता गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेंडिंग हो कि किसी के शेयर ना बिके, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। सिचुएशन बिल्कुल जो टेंशन था जो इंटरनेशनल मार्केट का, वो भी मार्केट ने वो भी लिया और साथ साथ मेंटेन भी कर गई। आखिर के अंदर देखा मार्केट ने तकरीबन 650 के करीब मार्केट डाउन हो गई थी। फॉर एवरेज में 450 के करीब मार्केट डाउन हुई। 18 करोड़ 75 लाख शेयर के वॉल्यूम हुए। और मैंने ऑफ मार्केट में देखा, जो ऑफ मार्केट बंद हो जाती है इसके बाद जिनको अगर टेंशन होता है या किसी के और ज़्यादा शेयर बिक जाती है या जिसको बाइंग करने होते हैं तो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन चलती है। उसके अंदर भी काफ़ी स्टॉक की बाइंग नज़र आ रही थी कि काफ़ी स्टॉक लोग सेल बाई पे खड़े हुए थे, सेल पे बहुत कम स्टॉक खड़े हुए थे, ज़्यादा तक बाइंग पे खड़े हुए थे, क्योंकि लोगों ने अपनी जो डिलीवरी को सेल आउट किया और फिर उसमें बाइंग पे आ गए। और सर उसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि कल मार्केट आप क्या देखते हैं, कल मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? मार्केट अगर इंटरनेशनल हालात ख़राब हो गए, ये यूक्रेन का जो और ज़्यादा मसला पेंडिंग हो गया तो मार्केट डाउन होगी। बहरहाल ये वीक तो पूरा कमज़ोर नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर कोई इतनी अच्छी मार्केट के अंदर ग्रेविटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये डिस्टर्ब है, क्योंकि जंगी हालात ख़राब है। तो जंगी हालात होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और ओवरऑल जो क्लाइंटों ने जो पोजीशन ली हुई है या जिन लोग इन्वेस्टर ने बाइंग की हुई है, अगर इनमें होल्ड की ताकत तो होल्ड रखें। हो सकता है यहाँ से सिनेरियो चेंज हो जाए तो फिर आपको शेयर इस रेट में नहीं मिलेंगे। अगर नया इन्वेस्टर है तो वो अपनी बाइंग को तकरीबन 5 से 10% के करीब बाइंग भी कर सकता है। या अगर ज़्यादा इन्वेस्टर के पास अगर शेयर हैं तो अपने अगर इनको डर लगता है और सेल कर दे और फिर दोबारा बाइंग कर ले तो ये इनकी एवरेज कम हो जाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ये हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। सबसे बड़ा जो इशू है जो ऑयल माफिया है उसका है, उसको अपने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो इनके सौदे हैं वो उनको निपटाने हैं। तो इसके ऐसे हालात पैदा किए हैं। इसमें कुछ मुल्क के बड़े बड़े सुपर पावर
सुपर पावर मुल्क ममालिक भी शामिल है जिनको अपना ऑयल ऊपर रेट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है। जैसे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सेल करने। अगर वो उनके सेल हो जाएंगे तो ये जंगी हालत सब ख़त्म हो जाएगी। 12 लाख के देखा जाए तो ये कहते हैं कि लोग ये ड्रामा एक किस्म का है कि एक माफिया इस किस्म की सिचुएशन पैदा कर रही है अपना जो असला वगैरह सेल करने के लिए। तो ये अगर इनका काम सेल हो जाते तो जंगी हालत ख़त्म हो जाएंगे और इनका अपना काम भी हो जाएगा और ऑयल के प्राइस भी नीचे आ जाएंगे। और सर उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि पीएसओ ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी कंपनी का अभी तक डिविडेंड नहीं आया। पीएसओ का अर्निंग बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छा इसका अनाउंसमेंट आया और डिविडेंड इसलिए नहीं दिया पीएसओ ने कि इनके पास रिज़र्व में कुछ कैश लिक्विडिटी रखनी थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो इनको कैश फ्लो की बहुत ज़रूरत थी कि अगर और ज़्यादा बढ़ जाए तो कंपनी अपने ऑयल का जो मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट से परचेज कर सके। अगर ये शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती तो इनके पास कैश फ्लो का शॉर्टेज हो जाती। तो इसलिए कंपनी ने अपनी बेहतर पॉलिसी समझी कि जो लिक्विडिटी पड़ी हुई उसको रिजर्व में रखा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। इसकी वजह से कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया और जिससे अगर रेट कम होना शुरू हो जाएगी तो फिर शेयर होल्डर का डिविडेंड एक्सपेक्ट है वो इंशाल्लाह वो ज़रूर आएगा, क्वार्टर में आ जाएगा मगर आएगा ज़रूर। थैंक यू सर शकील अशरफ एंड थैंक यू सर मोहम्मद अमीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इन फ्यूचर ये वीडियो मिस ना हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।